हेलो दोस्तों। संडे को जो क्विज़ हुई थी इस बार मैथ की, मतलब और भी तो हुई थी लेकिन मैथ की जो क्विज़ हुई थी उसका सलूशन देने जा रहे हैं और ये भी बताने जा रहे हैं कि उसे हम कितनी जल्दी करें। क्योंकि उसमें ये था कि दो अंकों का गुणा था, दो अंकों का गुणा था और हमें वो जल्दी करना था, मतलब 30 सेकंड में ही करना था। तो उस 30 सेकंड में कैसे गुणा करें, जल्दी करें, वो वही बताना है मुझे। तो सबसे पहले अगर हम पहले सवाल की बात करें तो पहला सवाल था 45 × 18। अब अगर नॉर्मल तरीके से इसे करना चाहें तो हम वही 45 लिखें, ऊपर नीचे 18 लिखें। चाहे एक एक अंक का गुणा करके कर दें, चाहे हम डबल यानी 18 का डायरेक्ट पहाड़ा करके तब भी लिख सकते हैं। लेकिन अब ये ज़रूरी नहीं कि हम इसे 30 सेकंड में कर पाएँ। अगर बहुत अच्छी प्रैक्टिस है तब तो ठीक है, नहीं तो हम जल्दी नहीं कर पा सकते, हो सकता है ना कर पाएँ। तो और ठीक है, ये तो नॉर्मल तरीका है, ये हम सब लोग जानते हैं। दूसरा तरीका जो ये है, करना ये है, इससे हम बता देते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले दाएं साइड के जो दोनों नंबर हैं उनका हम गुणा करते हैं, यानी दोनों जो अंक हैं 5 और 8, इनका गुणा करेंगे। 8 × 5 = 40, तो 40 लिख दिया हम। अब 40 लिखने के बाद बगल में हम क्या करेंगे, एक लाइन खींच देंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, ये पहला स्टेप था। दूसरे स्टेप में क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब है, पहले हम 8 का 4 से तो 8 × 4 = 32, 8 × 4 = 32 हो गया। फिर 5 का 1 से तो 5 × 1 = 5, और दोनों को जोड़ देंगे तो हो गया 37। 37 हमने यहाँ लिख दिया, जो लाइन हमने खींची थी बगल में। अब 37 के बाद फिर एक लाइन खींच देंगे। तो उसके बाद क्या करेंगे, अब हम ये तीसरा स्टेप ये है कि 4 और 1 का गुणा करेंगे। यानी दाएं साइड का जो, सॉरी, बाएं साइड का जो हमारे अंक हैं उनका गुणा करेंगे, 4 और 1 का। 4 × 1 = 4। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना होगा कि गुणा कर, जब भी ऐसे गुणा करेंगे इसमें तो सिंगल डिजिट नहीं रखेंगे कभी। यानी हमें उसे क्या करना होगा, दो अंक का रखना ही होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, किसी भी अगर सिंगल डिजिट है तो उसके पहले जीरो लगा देंगे। तो यहाँ पे 4 × 4 यानी 4 हो रहा था, सिंगल आ रहा था डिजिट, तो हमने 4 जीरो लगा दिया पहले। अब ये वाला स्टेप कंप्लीट हुआ। अब क्या करना है, अब इसके बाद हमें इसे जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इकाई अंक पे जो है उसे एज इट इज़ उतार देंगे, यानी जीरो का जीरो ही उतर जाएगा ऐसे ही। तो जीरो उतार लिया हम। दूसरे दूसरे चरण पे ये करेंगे कि जो लाइन हमने खिंचवाई है बीच में, तो इस लाइन के बगल बगल वाले अंकों को जोड़ना है, यानी 7 और 4। तो 7 और 4 = 11, 11 का एक हासिल, एक अब हासिल में चला गया। फिर इस लाइन के बगल बगल वाले जोड़ेंगे, यानी 4 3 7, 7 और 1 8, तो ये हो गया 810। तो ये हो गया 810, यानी एक तरीका ये है करने का, थोड़ा जल्दी हो सकता है, उससे जल्दी हो सकता है। अच्छा, ये जो हमने ये लाइन की है, ये भी नहीं, अगर अगर चाहें तो ये भी ना करें, डायरेक्ट हम ये कर सकते हैं इसी इसी तरीके से। लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी, जितना ज़्यादा हम करेंगे उतने जल्दी समझ जाएंगे इसे। ठीक है, ये दो तरीके हो गए। अब आते हैं तीसरा तरीका, जो जल्दी हमें करना था और यही करना ही था मेन करके। इस वाले क्विज़ के लिए हमें यही तरीका करना था, क्योंकि और सब बेकार है इसके लिए। क्योंकि 30 सेकंड का टाइम है, इतना जल्दी थोड़ी था बल्कि कर पाएंगे। बल्कि अगर हम चाहेंगे तो इस तरीके से हम 10 ही सेकंड में या 15 सेकंड में कर लेंगे क्वेश्चन, या 20 सेकंड ज़्यादा ले लेंगे हम। करना कैसे है, सबसे पहले हम क्वेश्चन देखें तो है 45 × 18। अब 45 × 18 में थोड़ा ध्यान दें तो इसका भी अगर गुणनखंड करें तो 45 को तोड़ेंगे तो 9 × 5 होगा, यानी 9 × 5 = 45। और 18 को तोड़ेंगे तो 9 दूनी 18। ठीक, यानी एक 45 में देखें तो एक इसमें 9 है और एक इसमें 9। 9 हम देख क्यों रहे हैं ये भी बता देते हैं। देखो, जैसे कोई भी संख्या है, जैसे मान लो हमने 3 × 3 किया। 3 × 3 का मतलब हुआ 3 × 3 = 9। अब 3 × 3 या 3 × 3 ना लेकर हम कोई और लेते हैं, 3 × 5 लेते हैं, चलो। 3 × 5 लिया तो 3 × 5 यानी 3 × 5 = 15। इसका मतलब 3 और 5 का जो गुणनफल आया, तो जो गुणनफल होगा वो गुणनफल उस 3 और 5 से भी कटता होगा, यानी 15, 3 और 5 × 15 आया। तो 15 अगर हम 3 से भाग करेंगे तब भी पूरा कट जाएगा, और 5 से करेंगे तब भी पूरा कट जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, किसी भी संख्या का जो गुणनफल होता है वो उस संख्या से ज़रूर कटता है, उन संख्याओं से ज़रूर कटता है। तो 45 और 18 का जो भी गुणनफल होगा वो 45 से भी पूरा कटता होगा पूरी तरीके से, यानी वो विभाज्य हो जाता होगा, और वो 18 से भी पूरी तरीके से कट जाता होगा। तो हमें यहाँ 45 और 18 से मतलब नहीं रखना है, हमें इसे और तोड़ देना है। यानी कहने का मतलब, वो संख्या जो इनका गुणनफल होगा वो संख्या 9 से ज़रूर कटता होगा, और इसके अंदर जो 9 है वो 9 से कटता होगा, यानी वो दो बार 9 से तो ज़रूर कटता होगा। ठीक, अब हम इस करते हैं कैसे करना है। अच्छा, 9 से कटने का, अब हमें विभाज्यता का नियम भी पता होना चाहिए कि 9 से विभाज्य कैसे पता करते हैं, कि 9 से कैसे कटेगा, मतलब कैसे जल्दी पता लगा लें। ये थोड़ी ना कि 9 से हम भाग करने लग जाएंगे, तो हमें भाग नहीं करना है। तो 9 से विभाज्यता का नियम ये होता है
कोई भी संख्या अगर 9 से कट रही है पूरी तरीके से, तो हम क्या करते हैं, उस संख्या के अंकों का योग निकाल लेते हैं। अगर उन संख्या के अंकों का योग 9 से कट जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि पूरी संख्या 9 से कटेगी। तो हम सिर्फ ऑप्शन लेंगे, मान लेते हैं, क्योंकि इसका आंसर जो होगा वो इसी ऑप्शन में से तो होगा, कहीं अलग से तो होगा नहीं। तो सबसे पहला ऑप्शन देखें, 810। 800, तो हमें क्या करना है, सिर्फ 9 की विभाज्यता चेक करनी है। 9 की विभाज्यता चेक करने के लिए संख्या के अंकों को जोड़ लेते हैं। तो 8 2 10, जीरो तो मतलब है नहीं। 8 2 10, तो 10 तो 9 के पहाड़े में आता नहीं, यानी ये कट गया, ये नहीं होगा मतलब। फिर ये हम दूसरा देखें, तो ये 8 है, एक 9, और 9 जो है वो 9 से कटेगा, तो ये तो हो सकता है ऑप्शन में, अभी हो सकता है, अभी कन्फर्म नहीं कह सकते हम। फिर तीसरा है 8 3 11, 11 भी 9 के पहाड़े में नहीं आता, तो ये हट जाएगा, नहीं होगा ऑप्शन, मतलब गलत हो जाएगा। फिर आता है 9 5 4 9, तो ये 9 से कट रहा है, यानी ये ऑप्शन हो सकता है। अभी तो यानी दो आंसर हमें मिल गए, दो तो पता चल गया कि ये बिल्कुल नहीं होंगे। अब ये दो में से एक होंगे जो भी होगा। तो हमने अभी देखा कि जो भी संख्या है उसमें दो बार नौ, मतलब इसमें तोड़ें तो दो बार नौ आया, यानी वो जो भी संख्या होगी, जो भी इसका गुणनफल होगा, उसमें दो बार नौ से ज़रूर वो कटता होगा। तो अगर हम ये वाली संख्या देखें, चौथा वाला ऑप्शन, अगर इसे हम काटें तो 9 पचे 45 और जीरो, यानी 50 बचा। अब 50 फिर 9 से काटे तो नहीं कटेगा, तो इसका मतलब ये ऑप्शन गलत। तो एक मिनट, ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब हम चेक कर लेते हैं ये वाला। इसे अगर हम काटें तो 9 से अगर हम भाग करेंगे तो 9 9 81, 9 बार में गया, और जो जीरो था जीरो लगा दिया, और फिर ये 9 से कट जाएगा, 9 से काटेंगे तो यानी ये वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो 810। ठीक। अब अगला अब जल्दी जल्दी बता देते हैं, क्योंकि समझ गए जो समझना था। अगला दो, अब है 15 गुणे 18। 15 गुणे 18 पे हम थोड़ा ध्यान दें, तो 15 में 3 गुणे 5 हम लिख सकते हैं, यानी इसके अंदर एक 3 है, और 9 दूनी 18, यानी 9 है। अच्छा, 3 और 9 का जो नियम है चेक करने का, वो एक ही है, संख्या के अंकों को जोड़ो और उसे उसी 3 से भाग कर लो या 9 से भाग कर लो। लेकिन अगर एक ही गुणनफल में अगर 3 और 9 दोनों हैं, तो सिर्फ 9 से चेक करना ज़्यादा ठीक रहता है। ये नहीं कि हम 3 का चेक करें, 3 नहीं, 9 से हम चेक करते हैं। तो ये दोनों तो पता ही है, इसे बताने की ज़रूरत नहीं है, पीछे बताएं। यही ट्रिक वाला बताते हैं जो ऑप्शन से करना है। तो इसमें करना ये है, सबसे पहले हम 9 का हमें चेक करना है, क्योंकि 9 दूनी 18, इसका मतलब इसके गुणनफल में 9 है, तो हमें 9 से चेक करना है कि कोई जो भी आंसर होगा वो 9 से ज़रूर कटता होगा। तो पहला देखा तो 5 2 7, 9 से नहीं कटता। दूसरा 6 7 8, यानी 6 2 8 आ गया, ये भी 8 भी 9 से नहीं कटेगा, यानी 2 हट गया। फिर 7 2 9, 9 9 के पहाड़े में आता है, यानी ये हो सकता है, ये हो सकता है अभी। तो अब लास्ट में देखते हैं 8 2 10, 10 तो 9 के पहाड़े में आता है नहीं, यानी हमारा जो आंसर होगा वो 210 होगा बस। तीसरा, ये बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि तो नॉर्मल था। ये एक बार हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। करना क्या होता है कि दाएं साइड के दोनों अंकों को जोड़ते हैं, सॉरी गुणा करते हैं। तो 9 पचे 35, सॉरी क्या बोल रहे हैं, 7 पचे 35, 35 का 35 लिख दिया हम। उसके बाद 35 के बाद हमने एक लाइन खींच दिया। लाइन खींचने के बाद क्या करना है, क्रॉस गुणा करना है, यानी 7 त्रिक 21, 21 हो गया, 50 25, 25 हो गया, 21 और 25 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 46। अब 46 होने के बाद फिर हमने एक लाइन खींच दिया। फिर 3 पचे 15, 15 हो गया, यानी ये तो कंप्लीट हुआ। अब हमें इसे जोड़ना है, जोड़ते कैसे हैं, सबसे पहले इकाई का इकाई पर रख देंगे, यानी इकाई जो है 5, 5 के 5 6 से उतर आएगा। फिर ये जो लाइन हमने खींची इसके बगल बगल को जो गुणा कर, सॉरी जोड़ना है, तो 6 3 9, 9 हो गया। फिर इन दोनों के बगल 5 4 9, 9 हो गया। अब लास्ट में जो एक बचा वो ऐसे ही उतर आएगा बस, यानी 1955, 95 ये हो गया, 1995 आंसर इसका। लेकिन अभी ये दोनों नहीं करना है, हमें करना है ये थोड़ा जल्दी करने वाला तरीका, नहीं ऑप्शन से। तो करेंगे कैसे ये देख लेते हैं, थोड़ा ध्यान दें। तो 35 और 57 को तोड़ेंगे तो 35 बना है 7 और 5 से, 7 5 से, और 57 की बात की जाएगी तो 57 19 3 57, यानी 3 और 19 से। तो इसका मतलब कि इनका जो जो भी गुणनफल होगा, इस 35 और 57 का जो भी गुणनफल होगा वो 7 से भी कटता होगा, 5 से भी कटता होगा, 3 से भी कटता होगा, 19 से भी कटता होगा। तो फिर अभी 3 का नियम देखे थे, 3 का नियम आसान पड़ रहा है और इसी से चेक करना ठीक भी होगा। तो हम 3 से चेक कर लेते हैं, जो भी संख्या, जो इस संख्या के अंकों का योग 3 से कटता होगा वो वाला आंसर होगा। तो सबसे पहले हमने जोड़ा, सबको जोड़ेंगे, सभी अंकों को,
वो 3 से देखेंगे कट रहा है कि नहीं। तो 9 1 10, 10 7 17, 17 और 5 हो गया 22, 17 और 5 हो गया 22, 22 तो 3 से कटता नहीं, यानी ये वाला ऑप्शन गलत नहीं होगा, यानी ये गलत हो गया। फिर ये जोड़ेंगे 205, तो 205 भी अगर जोड़ेंगे तो 2 और 5 जीरो जोड़ने की ज़रूरत नहीं, 2 और 5 जोड़े 7, 7 भी 3 के पाड़े में नहीं आता, ये भी गलत। फिर अगला 9 1 10, 9 1 10, 10 9 19, 19 और 5 हो जाएगा 24। तो 24 हमारा कटता है 3 से, 3 अठे 24, यानी ये हो सकता है। अगला चेक कर लेते हैं 1985, 9 1 10 8 18, 18 3 हो जाएगा 23, 23 भी हम 23 हमारा नहीं कटता 3 9 से, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 1955, बस सॉरी 1995। कुछ नहीं करना, सिर्फ हमें देखना देखना है बस। चौथा क्वेश्चन, चौथे क्वेश्चन में ये है कि 45 गुणे 36। अब 45 गुणे 36 में थोड़ा ध्यान दें, तो 45 में हमारा एक 9 मिल रहा है, वैसे ही 36 में भी हमारा 9 चौक 36 9 मिल रहा है। तो कहने का मतलब वो संख्या 9 से जरूर कटेगी और 2 बार कटेगी अगर ज़रूरत पड़ी तो, नहीं तो एक ही बार में हो सकता है मिल जाए। तो ये बताने की ज़रूरत नहीं, ये भी बताने की ज़रूरत नहीं। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन से तो 45 9 गुणे 5, 45 हो गया 9 गुणे 5 और 36 हो गया 36, 6 चंग 36 करो चाहे 9 चौक 36 कर लो, ज़्यादा ठीक रहेगा। पहला अगर हम देखें, अच्छा वो संख्या अब 9 से कटने वाली होनी चाहिए, तो 6 7 7 3 10, 10 हो रहा है टोटल जोड़ने पर, यानी ये तो 9 से नहीं कटने वाला। फिर अगला अगला देखेंगे तो 6 7 7 2 9, 9 ये कट सकता है क्योंकि जोड़ने पर 9 आ रहा है, 9 9 से कटता है। अगला है 1 और 7, 1 7 8, 8 2 10, 10 ये नहीं घटेगा, यानी ये हमारा गलत हो गया। लास्ट है 5 1 6, 6 7 8, ये भी नहीं घटेगा, यानी हमारा आंसर एक हो गया बस। 1620 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पाँचवा, 22 गुणे 27, ये आसान है ज़्यादा क्योंकि इसमें 11 मिल रहा है। अब 11 कैसे है, देखो 3 अभी मिल रहा था, अभी हमें 9 मिल रहा था, अब यहाँ पे 11 भी मिल रहा है। यहाँ पे हम दो तरीके से बताएं, क्यों, क्योंकि इसमें 9 भी है, 3 भी है और 11 भी है, 12 सॉरी 22 भी, 11 भी है। ये दो तरीके बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, बता चुके हैं हम। नहीं समझ में आ रहा होगा तो पीछे फिर से बैक करके देख लेना, ये बताने की ज़रूरत हम नहीं है। फिर से हम यही बता देते हैं ऑप्शन का, कैसे ऑप्शन से करेंगे हम। तो अगर हम थोड़ा ध्यान दें तो 22 को हम लिख सकते हैं 11 गुणे 2, यानी 11 दूना 22, और 27 को लिख सकते हैं 9 त्रिक 27। तो अगर हम जल्दी से करना चाहें तो दो तरीके हैं करने के, या तो हम चेक कर लें कि 9 से वो संख्या कट रही है कि नहीं कट रही, या तो ये चेक कर लें कि 11 से कट रही है कि नहीं कट रही। तो 11 वाला अभी इसमें नहीं बताते हैं, 11 वाला आगे वाले में बताएंगे, क्योंकि इसमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है और जल्दी इसमें हो सकता है ना समझ में आए, 3 अंक में दिक्कत होती है बताने में। तो हमें ये पता है कि इनके गुणनफल में एक 9 तो ज़रूर है, यानी वो संख्या 9 से तो ज़रूर कटने वाली है। तो हमने चेक किया, अच्छा 9 से कटने का नियम पता है कि अंकों को जोड़ेंगे, अगर वो 9 से कट रहा होगा तो इसका मतलब पूरी संख्या 9 से कटेगी। तो ये चेक करते हैं कि 9 से कटता है कि नहीं। तो 584 में जोड़ेंगे तो 8 5 13, 13 और 4 हो जाएगा 17। तो ये तो नहीं कटने वाला, 17 कहाँ आता है 9 के पाड़े में। फिर ये 9 5 14, 14 4 18, तो ये तो कटेगा 18, क्योंकि 9 दूनी 18 होता है, कट सकता है, मतलब कटेगा नहीं, कट सकता है। तो अभी और भी चेक कर लें, 6 5 11, 11 4 15, 15 नहीं आता 9 के पाड़े में, यानी ये गलत हो जाएगा। फिर लास्ट है 5 15 4 14, ये भी नहीं आएगा, यानी हमारा आंसर यही होगा बस। अगला क्वेश्चन छठवां, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। छठवां क्वेश्चन है कि 33 गुणे 37। अब 33 गुणे 37 में ध्यान दें तो 33 में 11 है और 37 को तो तोड़ नहीं सकते क्योंकि ये अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या कहाँ टूटेगी। तो अब हम यहाँ पर चाहे 3 से पता कर लें तब भी आंसर आ जाएगा, और चाहे 11 से पता कर लें तब भी आंसर आएगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले 11 का नियम बता देते हैं इसी में, और इसी में दोनों चीज़ हो जाएगा। ठीक है, 3 से अगर हम चाहें तो 3 से डायरेक्ट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 3 से ही चेक कर लेते हैं। चलो 3 का नियम हमें पता है कि 3 में क्या होता है कि, एक मिनट, ठीक, 3 का नियम ये है कि अंक वही जैसे 9 का था कि अंकों को जोड़ेंगे और वो अगर 3 से कट रहा होगा तो वो कट जाएगा 3 से पूरा।
अंकों को जोड़ेंगे, अगर 3 से कट रहा होगा तो कट जाएगा। तो हम इसमें अगर हम पहले में जोड़ें तो 4 1 5, 5 6 7 8, 8 तो 3 से कटता नहीं है, तो ये कट गया। दूसरा जोड़ेंगे 1 2, 2 2 4 1 5, 5 भी नहीं 3 से कटता। एक फिर अगला तीसरा है 1 7 8 9 1 10, 10 भी 3 से नहीं कटता। 1 2 3 4 5 6, 6 कट जाता है, तो ये वही आंसर होगा। जब 3 नहीं है तो 1 होगा आंसर यही। अगला सातवां। ठीक, सातवें की बात करें तो है 66 गुणे 83। अब 66 गुणे 83 का मतलब ये हुआ, 66 में अगर तोड़ेंगे तो 66 में आता है हमारा 3 भी आता है और 11 भी आता है, और यहाँ फिर आता है 83। 83 को तो तोड़ नहीं सकते क्योंकि 83 एक अभाज्य संख्या है। ठीक, तो शुरू करते हैं। 11, अब अच्छा 11 का नियम बता देते हैं। 11 का नियम ये होता है, देखो कोई अगर फिर वही चीज़ है कि अगर इन सब का गुणनफल जो होगा वो 11 से जरूर कटे, क्योंकि इसके अंदर एक 11 जरूर है, इसके गुणनफल में गुणनखंड में एक 11 जरूर है। तो 11 का नियम ये होता है कि सम स्थानों पर अंकों की संख्या का योग करेंगे, मतलब अंकों का योग करेंगे। सम स्थान पर जितने अंक होंगे उनका योग, और विषम स्थानों पर जितने अंक होंगे उनका योग, और उन दोनों योगों को घटा देंगे। तो सबसे पहले हम उदाहरण एक लें, सिर्फ अभी उदाहरण बता रहे हैं, इसमें कुछ नहीं बता रहे अभी। जैसे मान लो इसे हम देखना है कि ये 11 से कट रहा है कि नहीं। तो 5 और 7, मतलब एक पहला स्थान, मतलब विषम स्थान का मतलब ये है कि पहला और तीसरा, तो पहला तीसरा जोड़ा 7 5 12, और सम स्थानों का योग, सम स्थान मतलब कि दूसरा और चौथा, तो 8 5 13। अब इन दोनों को घटाना है, मतलब पहला और तीसरा जोड़ा तो ये आया, दूसरा चौथा जोड़ा तो ये आया। अब इन दोनों को घटा देंगे, तो घटाने पे या तो जीरो आना चाहिए, या तो 11 से 11 का गुणज होना चाहिए, यानी 11 का पहाड़ा का, यानी 11 आना चाहिए, या 22 आना चाहिए, या 33 आना चाहिए, या फिर जीरो आना चाहिए। तो हम देख रहे हैं यहाँ तो पहले में, अगर आप मतलब चेक करना चाहें पहले वाले में, तो 7 5 12, 12 हुआ, 8 5 13, 13, और घटाया तो एक, तो एक तो नहीं आना चाहिए ना, तो ये नहीं, ये वाला ऑप्शन गलत, ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। फिर अगला देखेंगे 8 5 13, 13 हो गया। 8 3 11, नहीं, क्योंकि घटाने पे जीरो आ जाएगा, जीरो आएगा ही नहीं, सॉरी ये सेकंड वाला गलत हो जाएगा, पहला दूसरा गलत हो गया। तीसरा 8 5 13, और 8 2 10, घटाने पे 3 आएगा, मतलब ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर चौथा 7 5 12, और 8 4 12, और घटा देंगे तो जीरो, यानी हमारा आंसर यही होगा। तो 11 का नियम यही इसीलिए आसान है, क्योंकि बस हमें क्या करना है कि सम स्थानों के अंकों का योग करना है, विषम स्थानों के अंक का योग करना है, और उनको घटा देना है। घटाने पर या तो जीरो आना चाहिए, या तो जीरो का, सॉरी 11 का गुणज होना चाहिए। ठीक, अगला क्वेश्चन आठवां। आठवां क्वेश्चन है 53 गुणे 57। और 53 गुणे 57 की अगर बात करें तो 53 तो काट नहीं सकते, क्योंकि 53 अभाज्य संख्या है, मतलब तोड़ नहीं सकते हैं। लेकिन 57 तोड़ सकते हैं। 57 में क्या है, 19 गुणे 3 है, यानी वो संख्या 3 से जरूर कटेगी और 19 से जरूर कटेगी। जो भी इसका गुणनफल होगा वो 3 से कटेगा, 19 से कटेगा और 53 से कटेगा। तो देखते हैं। तो 3 का तो नियम हमें पता है, सबको जोड़ेंगे, जो अंक कट, जो हमारा जो कटने वाला होगा वो 3 से अंकों का योग करके कट जाएगा। सबसे पहले जोड़ेंगे तो 8 2 10, 10 2 12, 12 1 13, 13 नहीं कटता 3 से। 3 4 5 1 6, ये कट सकते हैं। 3 2 5, 5 2 7, 7 1 8, ये नहीं कटने वाला। 9 2 11, 11 12 13 14, ये नहीं कटने वाला, यानी हमारा आंसर यही होगा। बस सिंपल था। ठीक है, अगला क्वेश्चन नाइन्थ। इसमें यह है कि 45 गुणे 37। 45 गुणे 37 में क्या है कि अगर हम थोड़ा ध्यान दें तो 45 में हमें 9 5 मिल जाएगा। 37 तो अभाज्य संख्या है, इसलिए इसमें कुछ कर नहीं सकते, 37 से 37 ही रहेगा। तो जो भी गुणनफल होगा वो 9 5 और 37 से ज़रूर कटेगा। 9 का नियम हमें पता है, अंकों को जोड़ेंगे, जो 37 से, जो 9 से कटेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक दिक्कत और है, चलो बताते हैं बाद में। जोड़ेंगे इसमें तो 9, सॉरी 4 1 5, 5 5 6 5 11, 11 5 हो जाएगा 16, यानी ये तो नहीं कटने वाला 9 से। फिर 5 इधर से वो जोड़ लेते हैं, 5 5 10 5 15, 15 1 16, ये भी नहीं कटेगा। 6 1 7, 7 6 13, 13 18, ये 9 से कटेगा। 5 1 6, 6 7 6 13, 13 5 18, यानी ये भी कट सकता है। तो यहाँ पर दिक्कत यही है इसमें
मतलब ये सिर्फ इसी में ऐसे ही दिक्कत है, ज़रूरी नहीं कि सब में नियम वही लग रहा हो, बड़ी जल्दी आसानी हर हर क्वेश्चन में आसान नहीं हो सकता। इसमें अब हमें या तो 37 से चेक करना होगा इन दोनों में गुणा करके, मतलब इन दोनों में भाग करके पता करना होगा, या तो हम इसे इसके लिए क्या करो, इसके लिए जल्दी कर लो, ऐसा ही गुणा ज़्यादा ठीक रहेगा इस वाले के लिए। इसके लिए और कोई छोटा नहीं हो सकता मेरे ख्याल से, और अगर होगा तो बताना भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10वां। अब है 65 गुणे 77। तो 65 को हम अगर तोड़ेंगे तो 13 गुणे 5 होगा। अगर हम 77 को तोड़ेंगे तो 11 गुणे 7 होगा। तो अगर हम नियम लगाएंगे 11 वाला, क्योंकि 11 मिल ही गया इस पूरे में, तो हम 11 वाला नियम लगा देते हैं। तो 5 और 2 को जोड़ा तो 5 2 7, 2 और 5 को जोड़ा, सॉरी 0 और 5 तो 5, घटाने पे 2 आएगा, यानी ये नहीं होगा आंसर। अगला 5 और 5 जीरो, क्योंकि विषम संख्याओं को जोड़ना है एक छोड़कर, और 0 और 5 तो 5 0 5 हो गया, 0 और 5 5 हो गया, यानी 0, यही आंसर होना चाहिए। ठीक है, यानी अभी आंसर ही हो सकता है, और भी चेक कर लेते हैं। 5 1 6, 0 और 5, 6 और 5 घटाएंगे तो 1 आएगा, यानी ये भी गलत हो गया। फिर 9 5 9, सॉरी हाँ 4 और 9 हो जाएगा, 4 9 13, और 9 और 5 हो जाएगा 14, घटाएंगे तो 1 आएगा, यानी हमें 1 नहीं लाना, तो हमारा आंसर यही होगा, सेकंड वाला, सेकंड ऑप्शन। अगला 11वां। 11वां करेंगे तो 35 गुणे है 73। 35 को तोड़ेंगे तो 7 गुणे 5 हो जाएगा, और 73 तो 73 ही रहेगा, इसमें कुछ कर ही नहीं सकते। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर देखो 5 करने में हर बार नहीं लगा पा रहे हैं, क्योंकि 5 लास्ट में है ही है, तो 5 लगाने का तो कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पर एक काम यही करना है कि 7 से हम डायरेक्ट भाग करके देख सकते हैं बस। हम क्या करें, जो भी अंक इसमें से, जो भी ऑप्शन 7 से कटता होगा वही हमारा आंसर होगा बस। तो इसके लिए हमें कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, एक एक करके हमें साथ साथ चेक करना होगा बस। अब एक एक चेक कर लो, जो आंसर होगा वही हमारा हो जाएगा। तो वैसे आंसर हमारा 55 है। एक बता देते हैं, जैसे मान लो इसे करना हो, ओवरऑल करना हो, तो 7 का पहाड़ा पढ़ोगे, 26 ज़्यादा ना हो तो 7 तरीके 21, 21 में आया बचा हमारा 5, 5 और 5 हो जाएगा 55, तो 7 7 49, 49 के बाद बचा 49, यानी 6 बचा, 6 और 65, 65 7 के पढ़ने में नहीं आता, यानी ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इसी तरह सब एक लाइन से चेक कर लेंगे, ये तो करना ही पड़ेगा, लेकिन यही है कि इसे गुणा करने से अच्छा है कि इसे भाग कर लेंगे, ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, 12वां सवाल। 12वें में क्या है कि 33 गुणे 38। अब 33 को तोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 11 और 3, 33 गुणे 33 बराबर 11 गुणे 3 हो जाएगा, और 38 तोड़ेंगे तो 19 गुणे 2। तो हम चाहे 3 का नियम भी लगाएंगे, और 11 की अगर ज़रूरत पड़ेगी तो 11 भी लगा देंगे। तो 11 का चेक कर लेते हैं, 1 और 5, 1 5 6, 4 3 7, घटाने पर 1 आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं, क्योंकि या तो 0 आना चाहिए या तो 11 का पहाड़ा कोई आना चाहिए। 1 और 5 6, 4 और 1 5, घटाने पर 1 आ रहा है, ये तो ये भी बेकार, ये भी गलत हो जाएगा। फिर 1 और 5, 5 1 6 हो गया, और 0 और 4 4, तो ये भी घटाने पे 2 आ रहा है, यानी ये भी गलत हो जाएगा। फिर 1 और 5 6, और 4 2 6, तो ये 6 6 घटाने पर 0, यानी हमारा आंसर ये चौथा होगा। अगला 13वां क्वेश्चन। 13वां है 33 गुणे 37। फिर वही है, पुराने सवाल की तरह है कि 33 गुणे 37 है, इसका मतलब कि वो संख्या 13 से भी 11 से जरूर कटते होगे, 3 से जरूर कटते होगे, और 37, तो 37 चेक करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 11 और 3 से मतलब है हमें। तो सबसे पहले 11 चेक करते हैं। 11 चेक करने के लिए 1 और 2 जोड़ा तो 3, 6 और 1 7, घटाने पर 4 आएगा, तो ये नहीं होगा, ये हमारा गलत। 11 से नहीं कट रहा है तो 3 और सबसे क्या कटेगा, 1 3 4, 1 3 1 4, तो ये हो सकता है, अभी कंफर्म नहीं कहेंगे, लेकिन ये हो सकता है अभी, क्योंकि ये 11 से कट रहा है, 11 का नियम फॉलो हो रहा है, कहने मतलब इसमें। तीसरा है 1 और 2 हो जाएगा 3, 4 1 5, तो 5 में से 3 घटाएंगे तो नहीं आएगा, तो ये नहीं, अभी ऑप्शन गलत, ये तीसरा गलत हो जाएगा। 1 और 2 3, और 2 1 3, तो 3 में से 3 किया 0, यानी ये भी ऑप्शन सही हो सकता है अभी। अब ये दूसरा और चौथे में हमें देखना है, क्योंकि पहला और तीसरा तो गलत हो गया। हमने 11 का चेक कर लिया, अब हम 3 का चेक कर लेते हैं। 3 का नेम ये है कि अंकों को जोड़ेंगे, अगर वो 3 से कट रहा होगा तो सही है, तो हमें देखना सब में नहीं, सिर्फ इसी 2 3 चौथे में देखना है, दूसरे चौथे में। तो सब जोड़ लेते हैं, 3 1 4, 4 3 7 1 8, तो 8 तो 3 से नहीं कटता।
एक दो तीन चार पाँच छः, छः कटता है, यानी यही वाला आंसर होगा हमारा। सबसे जो लास्ट में होगा वही हमारा आंसर होगा, चौथा। 14वां क्वेश्चन। 14वां क्वेश्चन में ये है कि 75 × 76, अब 75 × 76 का क्या करना है। 75 को तोड़ेंगे तो ये आएगा 25 × 3, और 76 की बात करेंगे, 76 की बात करेंगे तो 19 × 4, 19 × 76। अब इसे करना कैसे है, देखो एक तो सबसे आसान तरीका मुझे दिख रहा है कि 25 और 4 का अगर गुणा करते हैं तो आता है 00, 100 आता है, ठीक है। 100 का किसी से गुणा करेंगे तो जीरो तो जोड़ करेगा, वन थोड़ी लिखेंगे। तो 25 चौक 100, 100 का 2 जीरो ये रह हो गया। और 19 57, 57, 57 × 100 हो जाएगा हमारा 5700, यानी हमारा आंसर मिल गया 5700। ठीक है, लेकिन हम और चेक कर लेते हैं कैसे करेंगे। तो करने का तरीका यही है कि हम पहले 3 से चेक कर लेते हैं। 3 से चेक करने का नियम, अंकों को जोड़ेंगे, जो कटने वाला होगा वही हमारा आंसर होगा। 5 4 9 ये कट सकता है, 6 5 11 नहीं कटेगा, 5 5 10 नहीं कटेगा, 7 5 12 कट सकता है क्योंकि 3 चौक 12 होता है। अब इन दोनों में कोई एक होगा, तो हम ये भी जान तो रहे हैं कि तीनों 19 से भी वो संख्या कटेगी, तो 19 के पाड़े में 54 नहीं आता, यानी ये गलत हो गया। 19 3 57, यानी ये आंसर होगा। पहला वाला तरीका ज़्यादा सही था। ठीक है, 15वां क्वेश्चन। 15 बहुत आसान है। 82 × 82, यानी 82 का एक तरह से स्क्वायर करना है। तो करते क्या है स्क्वायर करने के लिए, सबसे पहले हमने स्क्वायर के रूप में लिख दिया। पहले तो 2 का सबसे पहले यानी दाएं अंक पे जो होगा उसका स्क्वायर करेंगे, तो 2 दूना 4, अभी पीछे बताया था हमने कि सिंगल नहीं रखते हैं। तो 2 दूना 4 था तो हमने जीरो के साथ रख दिया, तो 2 अंक का तो कम से कम होना ही चाहिए। ठीक है, फिर वैसे हमने एक लाइन खींच दिया बगल में। अब हमें क्या करना है, जितने भी यहाँ पे दिख रहे हैं सबको गुणा कर देना है। तो 8 दूनी 16, 16 दूना 32, तो 32 लिख दिया हमने। 32 के बाद फिर एक लाइन खींच दी। अब यहाँ पे इस वाले का गुणा करना है, यानी 8 का, 8 टाइम 64। अब इसको पीछे जैसे जोड़े थे वैसे जोड़ देंगे, यानी इकाई की जगह पे इकाई वाला, यानी 4 की जगह 4 ही रहेगा, इसमें कुछ होगा नहीं। फिर लाइन के बगल वाले को जोड़ना है, यानी 0 और 2, 2 हो गया। फिर 4 3 7, 7 हो गया। फिर 6 ऐसे उतार दिए, यानी 6724 आंसर होगा इसका। 16वां। 18 × 12, ये तो खैर जल्दी कर सकते हैं गुणा करके, डायरेक्ट हम गुणा करेंगे तब भी आ जाएगा, लेकिन अगर नियम से करना चाहें तो कैसे होगा। 12 गुणा करेंगे, तोड़ेंगे तो 6 दूनी 12 होता है, 18 तोड़ेंगे तो 9 दूनी 18 होता है। तो कहने का मतलब हमें 9 मिल चुका है, तो 9 हम चेक कर लेते हैं। तो पहले में अगर हम देखें तो 6 7 8 1 9, यानी पहला तो 9 से कट रहा है। 6 7 8 नहीं कट रहा है, 6 4 10 नहीं कट रहा है, 9 10 6 16 नहीं कट रहा है, यानी पहला ऑप्शन होगा आंसर। 17वां। 55 × 55, अब 55 × 55 है तो वही कर सकते हैं हम, तो इसे हम दो तरीके से बता देते हैं। पहला तो वही नॉर्मल अभी 55 का जैसे स्क्वायर करके बताया था, ठीक। दूसरा एक तरीका बड़ा आसान है, वो बता देते हैं। करते क्या है, किसी भी संख्या के लास्ट में, मतलब किसी का स्क्वायर करना हो, उसके लास्ट में 5 हो, तो करने का तरीका क्या होता है कि जो 5 है इसका हम करते हैं स्क्वायर, तो ये हो गया 25। ठीक, लास्ट वाले 5 की बात कर रहे हैं, लास्ट वाला जो 5 है इसका स्क्वायर करते हैं तो ये हो गया 25। उसके बाद 5 इधर वाले 5 में देखेंगे तो 5 के बाद आता है 6, और 6 और 5 का गुणा कर देंगे तो 6 पंचे 30, ये इसका आंसर हो गया 2325, यानी 3025। ये तभी होगा जब ये लास्ट में 5 होगा, तो नहीं तो और में नहीं। तो हमारा आंसर जो होगा वो लास्ट वाला 3025 हो जाएगा, बस इसमें कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। ये सवाल से हो चुका है इसलिए इसे बताने की ज़रूरत नहीं, पीछे हो चुका है। 19वां सवाल। 43 × 78, अब 43 तो तोड़ नहीं सकते क्योंकि 43 अभाज्य संख्या है। 78 को तोड़ें तो 13 छंग 78 होता है, तो 13 और 3 दूनी 6, यानी ये टोटल मिलाकर 78। तो इसके अंदर हमें 13 मिल गया, 3 भी मिल गया, तो हम 3 चेक कर लेते हैं। 3 अगर हो जाएगा तो 300 होगा, नहीं तो फिर 13 चेक कर लेंगे। तो पहले 3 का नियम वही कि अंकों को जोड़ेंगे, अगर अंक जोड़ने पर 3 से कट रहा है तो समझ लो पूरी संख्या कटेगी। तो पहला जोड़े तो 4 3 7, 7 5 12, 12 और 4 16 नहीं कटेगा, 3 से कहाँ कटेगा 16। 3 2 5, 5 10, 4 14 नहीं कटेगा। 3 1 4, 4 और 4 5 9, 9 10 11 12 13, 13 नहीं कटेगा। 3 3 6, 6 5 11, 11 5 8 15, यानी ये कट जाएगा आंसर, आखिरी वाला आंसर होगा। 20वां क्वेश्चन।
अब 20वें क्वेश्चन में दिख रहा है 24 × 26। 24 को अगर तोड़ेंगे तो 6 × 4 = 24, और 26 को तोड़ेंगे तो 13×2 = 26। तो वो संख्या 4 से ज़रूर कटेगी, 6 से ज़रूर कटेगी, 13 से और 2 से कटेगी। अच्छा, 6 से कट रही है, इसका मतलब 6 में भी तो 3 और 2 है, यानी 3 दूनी 6। तो इसका मतलब इसके अंदर 3 है, इस पूरे में 3 है। या तो इस 24 को हम ऐसे भी लिख सकते थे ना, 8 तारीख 24। तो इसके अंदर 3 है, तो 3 चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले पहला जोड़ेंगे, तो 6 1 7 7 4 11 नहीं कटेगा। 6 7 8 9 10 11 12 ये कट सकता है। 6 4 10 4 14 3 से नहीं कटेगा। 6 4 10 3 13 नहीं कटेगा, यानी हमारा आंसर ये होगा 624। 21वां सवाल, 92 × 98। अब 92 × 98 की बात करें तो 92 को तोड़ेंगे तो 4 × 23 होगा। 23 चौके 92 होता है, और 49 दूना हो जाएगा हमारा, 49 दूना हो जाएगा क्या, 49 दूना हो जाएगा 98, बस और क्या। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक नियम और बताते हैं। अभी तक हमने 3 9 11 ये सब नियम देख लिया। यहाँ पे चाहे तो 7 से भी देख सकते हैं, क्योंकि 7 7 49 होता है, इसके अलावा इसमें 7 है। लेकिन एक नियम ये है कि 4 और ये 2 का अगर गुणा कर दें तो 4 दूनी 8 है, यानी इस वाले में 8 भी है। तो 8 का नियम ये होता है कि किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंक अगर 8 से कटते होंगे तो पूरी संख्या 8 से कटता है। तो हमें क्या करना है, पूरा नहीं भाग करना, सिर्फ लास्ट के 3 अंक को 8 से भाग करो, अगर वो कट रहा है तो ठीक। तो अगर हम इसे भाग करें तो 8 8 9 72, 8 एकम 8 हो जाएगा, बचेगा 1 1 11, 8 दूनी 8 एकम 8 8 3 11, और 3 यानी 36। 8 के पाड़े में 36 नहीं आता, यानी पहला तो गलत हो जाएगा। इसी तरह दूसरा देखेंगे तो 8 एकम 8 यानी बचेगा 3 36, फिर ये भी नहीं कटेगा। ये गुणा का भाग करके देख लेना सब लोग। लास्ट के 3 अंक को 8 से करना, अगर वो पूरा कट जा रहा होगा तो पूरा कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। तो ये 3 नहीं कटेंगे, लास्ट में 8 दूनी 16 यही पूरा कटेगा, ये आंसर होगा। अगला 22, 22वां क्वेश्चन है 13 × 16। अब इससे तो खैर नॉर्मल है, जल्दी ऐसे ही कर सकते हैं गुणा करके डायरेक्ट। लेकिन अगर फिर भी करना चाहें तो इस तरह करेंगे कि अगर हम देख रहे हैं, खैर इसमें भी डायरेक्ट कर लो, गुणा कर इसमें करने की कोई ज़रूरत नहीं, इतना लंबा नहीं है, इसे बताने की ज़रूरत भी नहीं ज़्यादा कुछ, डायरेक्ट हो जाएगा। हम अगला बताते हैं क्वेश्चन 23, 82 × 88। अब 82 को तोड़ सकते हैं लेकिन तोड़ते नहीं हैं। तोड़ लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें ज़रूरत 11 की है, 11 में मिल जा रहा है। तो हम 11 से ही चेक करते हैं। 11 का नियम, पहला और तीसरा जोड़ा तो 5 1 6, दूसरा और चौथा जोड़ा तो 7 4 7 6 13। नहीं घटाएंगे तो कहाँ आएगा, एक ही आना चाहिए, वो 0 आना चाहिए, पहला गलत हो जाएगा। उसके बाद दूसरा, दूसरा देखेंगे तो 5 1 6 और 6 6 12, घटाएंगे तो 6 आएगा, नहीं ये भी नहीं होगा। ठीक है, पहला दूसरा नहीं होगा। फिर तीसरा देखेंगे तो 7 1 8 और 6 1 7, 8 और 7, 8 और 7 घटाएंगे तो नहीं आएगा, ये भी गलत हो जाएगा। फिर लास्ट 7 1 8 और 6 2 8, तो 8 से 8 घटाएंगे 0 आ जाएगा, नहीं हमारा आंसर जो होगा वो चौथा ऑप्शन होगा। तो ये 11 का नियम इसीलिए आसान हो रहा है। ठीक है, अगला। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि ये थोड़ा देखना ही पड़ेगा। यहाँ पर है 22 × 28। अब 22 × 28 का मतलब ये है कि 22 में एक हमारा 11 मिल गया, और 28 में 7 और 4 मिल गया। तो हम 11 से चेक कर लेते हैं। 11 का नियम, पहला और आखिरी जोड़ेंगे, पहला और आखिरी जोड़ें तो अच्छा, पहले हमने अच्छा इस सवाल के हिसाब से अगर कर लेते हैं तो सवाल के हिसाब से मैंने पहले 4, ये जो हमने ये चेक किया है ये 4 के लिए चेक किया है, फिर दूसरा वाला 11 के लिए चेक किया है। तो पहले हम चेक 4 वाला बता देते हैं कि 4 से कैसे करना है। देखो 4 का नियम होता है, अंतिम 2 अंक अगर किसी भी संख्या के अगर अंतिम 2 अंक 4 से कटते हैं तो पूरी संख्या जो है वो 4 से ज़रूर कटेगी। तो लास्ट के अगर हम 96 देखें तो 4 से कटता है, तो इसलिए ये भी कटेगा, हो सकता है ये आंसर। ये देखें तो 4 चौक 16, लास्ट में लास्ट के 2 अंक देखना है सिर्फ, 4 चौक 16 ये भी हो सकता है। लेकिन अगर ये देखें तो 4 के पाड़े में 6 नहीं आता, लास्ट के दो ही करना है, इसलिए इसके लास्ट के 2 देखें तो ये भी 4 के पाड़े में नहीं आता, तो इसलिए ये दोनों हट हमारे गलत हो जाएंगे। ये दोनों हो सकते हैं। तो हमने 4 से तो चेक कर लिया, अब हम 11 चेक कर लेते हैं। अच्छा, 11 सिर्फ इन्हीं दोनों में चेक करना है बस। वैसे 11 से हम पूरा चेक करते तब भी जल्दी आ जाता है, 11 से अगर हम पूरे में चेक करते जल्दी होता है।
करना कैसे, पहला और आखिरी, क्योंकि यहाँ पर 4 अंक तो है नहीं, इसलिए 6 5 11। अब ये अकेला है 9, तो 9 को सिर्फ 9 ही से घटा दो डायरेक्ट, तो 9 2 11, यानी पहला तो ऑप्शन नहीं होगा। कंफर्म पता चल गया पहला, क्योंकि देखना हमें सिर्फ इन्हीं दोनों को था जिसमें से ये नहीं होगा, तो इसका मतलब यही होगा, लेकिन कैसे होगा देख लेते हैं। ये भी बताना ज़रूरी है। 6 6 12 और बीच में एक घटाएंगे तो 11। हमने बताया था ना, या तो जीरो आए या तो 11 का पहाड़ा कोई आए, तो 11 का पहाड़ा 11 आ गया, यानी हमारा यही आंसर होगा सेकंड। 25वां, 25वें में है 44 गुणे 46। अब 44 का मतलब ये है कि 11 गुणे 4, और 46 मतलब 23 दूना 46, यानी वो संख्या 11 से कटती होगी, 4 से कटती होगी, 23 से कटती होगी, 2 से कटती होगी। तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट चेक करते हैं 11 से, और नहीं तो 8 से भी कर सकते हैं, 4 और गुणा 2 करके, लेकिन 8 से 11 से देख लेते हैं। 2 2 4, 0 4 4, यानी ये कट रहा है, क्योंकि घटाने पे 0 आएगा, तो ये हो सकता है अभी। तो 2 सेकेंड, एक और 2 1 3, 8 और 9 और 4, 9 4 13, तो 13 और 3 घटाएंगे तो 10 आएगा, यानी ये नहीं होगा। 2 2 4, 4 2 6, घटाएंगे तो 2 आएगा, यानी ये भी नहीं होगा। तो पहला हो सकता था, दूसरा नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा, तीसरा चौथा चेक कर लें। 1 और 2 3, 8 4 12, 12 में से घटाएंगे तो आ जाएगा 9, 9 3 12, यानी ये भी नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन जो होगा पहला होगा। ठीक। 26वां सवाल। 26 है 78 गुणे 73। अब 78 की बात करें तो 13 छंग 78 होता है, यानी इसे 78 में हमारा 13 है, अच्छा 6 है, और 73 भी है। 73 तो को तोड़ नहीं सकते, क्योंकि 73 अभाज्य संख्या है। 6 को हम और तोड़ सकते हैं, यानी 6 को 3 दूनी 6 कर सकते हैं, यानी 3, और इसके अंदर 3 भी है, यानी इस पूरे वाले गुणनफल में 3 जरूर है, इस पूरे गुणनफल में। तो 3 का नियम चेक कर लेते हैं, बस 3 का ही नियम चेक करना है इसमें। 3 का नियम चेक करने के लिए देखते हैं, पहला हम जोड़ेंगे, 3 का नियम चेक करने के लिए जोड़ना होता है, तो जोड़ते हैं। 5 5 10, 10 9 19, 19 और 4 23, यानी ये नहीं घटेगा 3 से। 7 5 12, 12 और 9 21, 21 और 4 25, यानी ये भी नहीं घटने वाला। 6 5 11, 11 और 9 20, 20 4 24, 24 3 से कटता है, यानी ये हो सकता है। 8 5 13, 13 और 9 हो जाएगा 22, 22 और 4 26, ये भी नहीं होगा, क्योंकि 26 3 के पहाड़े में कहाँ आता है, यानी हमारा आंसर नंबर जो होगा वो 3 होगा इसमें। 27, 27 है 35 गुणे 29। अब 35 में हम तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7 पचे 35, यानी 35 को तोड़ने पर 7, और 29, 29 तो टूटेगा नहीं, क्योंकि अभाज्य संख्या है। तो इसका जो गुणनफल होगा वो 7 से कटेगा, 5 से जरूर कटेगा, 29 से जरूर कटेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 7 का नियम लगाते हैं, क्योंकि 5 का नियम लगाने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि सब में लास्ट में 5 है, तो 5 तो वो कटेगा ही कटेगा। 7 के लिए, 7 से हमें भाग करना होगा, तो 7 के लिए हम इसमें कुछ नहीं करते हैं। सभी लोग क्या करें इसमें, बस यही करना होगा कि इसमें 7 से इसे जल्दी भाग कर लो, ओरल कर सकते हैं, इसे भी 7 से भाग कर लो, इसे भी कर लो, इसे भी कर लो, जल्दी जल्दी 7 से भाग कर लेंगे, जो आंसर होगा वही हमारा सही होगा। लास्ट 28वां क्वेश्चन। 75 गुणे 32। अब 75 को हम तोड़ेंगे तो 75 को हम लिख सकते हैं 25 गुणे 3, यानी इसके अंदर 3 मिल गया हमें, और 16 गुणे 2, यानी हमारा 16 दूनी 32 होता है, चाहे 8 दूनी 16 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब हमें 3 मिल गया, जो हमने 2 बार किया है, ये हमने 3 चेक करके किया है, और ये वाला हमने 8 कर किया है, क्योंकि 32 का मतलब क्या है, 8 चौक 32, यानी 8 तो है ही इसके अंदर। तो पहले हम 3 चेक करते हैं, 3 का। 3 के लिए जोड़ना होगा, 2 2 4, 4 तो कटता नहीं है। फिर उसके बाद 2 3 2 5 4 9, 9 3 से कटता है, यानी ये हो सकता है। 7 2 9, ये भी हो सकता है। 8 4 2 6, ये भी हो सकता है। तो ये 3 ऑप्शन आए जो कटने वाले हैं 3 से। तो 3 का नियम हमने चेक कर लिया, अब 8 का चेक कर लेते हैं। 8 के लिए लास्ट के 3 अंकों को सिर्फ करना है, बस 3 अंकों को 8 से भाग करो, अगर वो कट रहा है तो समझ लो हमारा आंसर सही है। तो ये तो कट नहीं रहा, ये भी कट नहीं रहा, ये वाला हमारा कट रहा है, तो ये वाला आंसर होगा हमारा। बस आज के लिए इतना ही। अब जो आज वाला है वो हम कोशिश करते हैं कल डालने की।